तो स्टूडेंट्स आज सीखते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? द आफ्टर अरेंज्ड डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा नोन एज मीडियन। जैसे हमने पास कोई डाटा दिया हुआ है तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी मिडल वैल्यू फाइंड आउट करें और जो मिडल वैल्यू आती है वो हमें मीडियन शो कराती है। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल डाटा हम उठाते हैं तो इंडिविजुअल डाटा में लेट मानते हैं x1 x2 x3 अप टिल xn। ये अपने पास डाटा है तो इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। लेट हम सपोज करते हैं कि ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में ही, तो यहाँ पे n जो है वो दो केस में आएगा, या तो n जो है वो इवन होगा या फिर n जो है वो ऑड होगा। दो ही केस बनेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे इवन होगा तो अब मैं कहूँ कि 2 3 4 5, अब इसमें तो मिडल वैल्यू होगी, एग्जैक्ट में तो इसकी मिडल वैल्यू कोई है ही नहीं, 2 इस साइड रहेगी 2 इस साइड रहेगी। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, इन दो टर्म्स को उठाना है, मिडल टू टर्म्स को। ठीक है, तो मिडल टू टर्म्स कौन सी होंगी? बी 1 2 3 4 4 है तो 4/2 और 4/2 प्लस 1 यानी सेकंड और थर्ड, ये दो टर्म इसकी मिडिल टर्म होंगी। ठीक है, अब इनका मीन जो होगा ना वो मीडियन कहलाएगा। ठीक है, if n is odd then median equal to n/2 plus n/2 plus 1 term डिवाइडेड बाई 2, तो मीडियन हो जाएगा ये। ठीक है, भी n/2 जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू रखनी है, ना कि उस टर्म का ही मीन निकालना, ये ध्यान रखें। ठीक है, अगर n ऑड है तो हमारा मीडियन किसके इक्वल होगा? एक ही टर्म जो है वो मिडल में आएगी और वो हो जाएगा n+1/2 टर्म, वो अपनी मीडियन होगी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लिया जैसे हमने 2 3 4 5 6, इसका मीडियन क्या होगा? भी इसमें मीडियन किसके इक्वल होगा? मीडियन हो जाएगा अपना यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है यहाँ पे, तो यानी n जो है हियर n इज ऑड, n है वो ऑड है। तो n अगर ऑड है तो सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगी जो कि n/n+1/2 टर्म होगी। तो यानी 1 2 3 4 5, 5 + 1/2 यानी हो जाएगा 6/2 यानी 3, यानी जो थर्ड टर्म होगी ना, थर्ड टर्म अपना फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे थर्ड टर्म काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म ये है 4, तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया, यानी हम बोलेंगे मीडियन इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी है। तो हेयर n जो है वो इवन है, तो इस केस में n जो वो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे मीडियन किसके इक्वल होगा? तो मीडियन होगा अपना यहाँ पे n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब n/2 किसके इक्वल होगा? n/2 हो जाएगा अपना, यानी यहाँ पे 6 है तो 6/2 यानी 3, तो थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड टर्म कौन सी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड तो ये होगी 42, और सॉरी भाई इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, फिर उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले 40 41 42 45 64 73, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो अब थर्ड टर्म चेक करनी है इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड हो जाएगी 42, फोर्थ हो जाएगी 45/2,
यानी टोटल सम कितना हो गया 87 डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 43.5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमें मीडियन फाइंड आउट करना आ गया। तो मीडियन में से एक टर्म अगर गायब कर दे तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे इसमें किया है फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर यहाँ पे ये जो डाटा दिया है इसका मीडियन 49 हो और ये ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो यहाँ पे मीडियन किसके इक्वल होगा? मीडियन 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो उसकी इक्वल होगा। तो अब ये 6/2 यानी 3 और थर्ड और फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाय 2, तो थर्ड कौन सी टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड ये है, फोर्थ x प्लस 2 है। अच्छा, थर्ड है x और x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू किसके दिया है? 49 के रख दिया। तो यहाँ पे अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 49, इससे इसको काट दिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 49 आ गया। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 49 माइनस 1 यानी 48 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करनी इसकी वैल्यू। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मोड की, मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोड होता क्या है? मोड होता है एन ऑब्जर्वेशन विद मोस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस ऑब्जर्वेशन में, जिन ऑब्जर्वेशन के कलेक्शन में एक सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है, तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे मोड कहलाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपना कि एग्जांपल ये दिया हुआ है कि 2 3 3 5 9 10, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? यहाँ पे 3 2 बार आया हुआ है, बाकी तो 1 टाइम है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोड अपना हो जाएगा मोड इक्वल टू 3। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे 2 भी 2 टाइम्स आया है, 3 भी 2 टाइम्स आया है, 4 भी 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा जो डाटा है वो इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे मोड नहीं है, नो मोड। ठीक है, अगला एग्जांपल है 1 2 3 4 5, भाई यहाँ पे 2 2 टाइम्स आया हुआ था, यहाँ पे 1 1 टाइम्स आया हुआ है, कंडीशन ये भी सेम है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बार आया, यहाँ पे 2 बार आया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट भाई एक अलग होना चाहिए, थोड़ा सा हटके होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी नो मोड आएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब किसी एक की ज्यादा बार आ जाए या किन्हीं 2 की इक्वल आ जाए, बाकी 2 है वो ना आए, यानी जैसे यहाँ पे 5 2 टाइम्स आया है, 8 भी 2 टाइम्स आया है, भी 7 और 6 और 7 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे मोड किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 2 मोड होंगे, तो मोड क्या बनेंगे यहाँ पे? 5 और 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? स्टूडेंट्स, हमने सीखा है अभी यहाँ पे मीन निकालना, मोड निकालना और मीडियन निकालना, तीनों चीजें सीखी। अब इन तीनों चीजों से हमें बेस्ट कौन सा, भी किसी को हमने डाटा बताना है, जैसे भाई मार्क्स आए क्लास के तो मार्क्स बताने हैं, तो एग्जैक्ट जो कौन सा डाटा हमें गुड जो कंडीशन है, रिप्रेजेंटेशन कौन सी देगा? भाई एक वैल्यू बतानी है। अब जो एक वैल्यू है वो कौन सा बेटर वे होगा? भाई मीन मोड मीडियन में से कौन सा बेटर होगा? चलो वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपने पास डाटा दिया हुआ है 500 100 100 और 100, ये डाटा दिया हुआ है, तो इसका मीन किसके इक्वल होगा? मीन हो जाएगा यहाँ पे सभी का सम 5 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 200 300 400 405 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, तो यहाँ पे जो इसका मीन है वो 81 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन पहले इसको अरेंज करेंगे। किस में अरेंज करना है इसको? असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। अब टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 + 1/2 टर्म जो होगी वो अपना मीडियन कहलाएगी यहाँ पे। तो अब फिर 5 + 1 6/2 यानी 3, यानी थर्ड टर्म जो होगी, थर्ड टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे जो 100 होगा यहाँ पे क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है। अब अगला है मोड। तो मोड किसके इक्वल होगा, मोड यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे 100 इसका मोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हमें किसी को बताना है कि हमारे पास जो मार्क्स आए हैं वो 80 आए हैं, एक तो यहाँ पे कहो कि 80 आए हैं भाई, डाटा अपने पास था टेस्ट में से 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, एक के 5 आए हैं, तो मैं ये कहूँ कि मोस्ट जो है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यानी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के 81 आए हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के 81 मार्क्स आए हैं। क्या ये ठीक है, ये कहना ठीक होगा ना, तो 81 के नजदीक ये है ना ये है। ठीक है। तो मीडियन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के 100 आए हैं। तो तीनों चीजों में हमें मोस्ट ऑफ जो है वेरिएबिलिटी यानी अप्रोक्सीमेशन हमें शो कराता है। यहाँ पे डाटा जो था उसे अच्छा ही शो करा रहा है। अभी एक वैल्यू बतानी है बस, एक पूरा डाटा शो करके दिखाए, लिख के दिखाए, इसके इतने आए, इसके इतने आए, इसके इतने आए। एक सिर्फ एक वैल्यू से पता लग रहा है कि जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शो करा रहा है कि 100 आए हैं, अगले में भी 100 आए हैं, तो में भी जो 100 बता रहा है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के, ये बेटर वे है। ठीक है, ये बेटर वे है किसकी बजाय, मीन की बजाय। तो मीन कुछ सिचुएशन में फेल हो जाता है, मीन कुछ सिचुएशन में फेल हो जाता है एग्जैक्ट जो अप्रोक्सीमेशन है वो लगाने में। ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपने पास डाटा दिया हो किस तरह से 70 71 72 73 74 ये डाटा दिया हुआ अपने पास, तो इसमें से अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो मीन यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, सभी का सम 70 + 71 72 73 74 डिवाइडेड बाई 5, यानी सम कितना होगा 1 2 3 4 5, 70 × 5 यानी 350 प्लस 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 360/5, यानी 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे 72 आ रहा है अपना आंसर मीन। ठीक है। अगला जो है मीडियन किसके इक्वल होगा, मीडियन हो जाएगा अपना कि फिफ्थ टर्म 5 टर्म है यहाँ पे, तो 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी थर्ड टर्म जो होगी वो इसका मीडियन कहलाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 72, तो यहाँ पे 72 आ रहा है, बल्कि यहाँ पे भी तो 72 आया है। तो भी अब तो इक्वल आया है इस सिचुएशन में, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क था इनमें, कहाँ 81 है कहाँ 100 है भाई, 20 मार्क्स का बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। एक मैं कहूँ कि 70 से 74 मार्क्स तक ही आए हैं, तो मैं इसको एक बताना चाहूँ कि 72 के अप्रोक्स में आए हैं, भी नियर अबाउट 72 के आए हैं, यहाँ पे भी 72 यही बता रहा है। तो इन दोनों में जब तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो इसमें क्यों नहीं आई, इसमें और इसमें क्या फर्क है, भी इसमें फर्क है जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, यहाँ पे रेंज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो रेंज क्या होती है भाई, रेंज तो होती है अपनी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशन है इनमें से फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है माइनस सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो होती है रेंज। तो यहाँ पे रेंज कितनी है, यहाँ पे है 100 - 5, तो 100 - 5 यानी 95 इसकी रेंज है। इसमें इसकी रेंज कितनी है
इसमें इसकी रेंज है 74 माइनस 70, यानी यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो अब 95 ज्यादा है या 4 ज्यादा है? तो मे भी 95 ही ज्यादा है, लग रहा है, दिख रहा है अच्छे से। तो जब रेंज ज्यादा हो तब मीन फेल हो जाएगा, ठीक है, तब मीडियन और मोड एग्जैक्ट वैल्यू देंगे। और जब मीन कम है तब दोनों एक्यूरेट है। भी मीडियन तो हमेशा एक्यूरेट वैल्यू ही देगा, ठीक है, मीन हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखनी है हमने कि एक एग्जांपल अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें मीन हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, तो उसमें ये एग्जांपल हो जाएगा। अब जिसमें मीन एक्यूरेट देता है, मीन काफी है, हमें मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है, कि मीन काफी है, वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। कब देगा? जब उसकी रेंज कम होगी, फैलाव कम होगा। यहाँ पे भी इसमें ऐसा ही है कि फैलाव ज्यादा है तो मीन एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, मीडियन निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,